अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी सुबह हुई बेडशीट ठीक करते हुए। हम वो व्लॉगर नहीं है कि सुबह सुबह सूरज जो है वो खिड़की से बाहर आ रहा हो और हम कर्टन हटाएं। हमारे बच्चे उठते हैं, आसपास भागना शुरू कर देते हैं। हम कपड़े वगैरह चेंज करके मुंह शुद्ध धो के सीधा किचन की तरफ जाते हैं और बच्चे हमें फॉलो कर रहे होते हैं और सारे कह रहे होते हैं ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने बेड बनाया सबसे पहले और फिर मैंने कहा चलो जी अभी किचन का मुँह सुबह सुबह देखना पड़ता है। अब वो व्लॉगर्स होते हैं, सुबह उठते हैं, स्किन केयर करते हैं, अपनी चीज़ें निकालते हैं और हम जाके सीधा चूल्हे का मुंह देखते हैं। ना कोई मिरर और ना कुछ, बस कपड़े चेंज किए और माचिस जलाई, चूल्हा ऑन किया और घर के काम शुरू हो गए। आज भी एक ऐसा ही दिन था। सुबह रूटीन के हिसाब से उठे, फिर बच्चों को स्कूल भेजा और फिर सोचा कि चलो अभी खुद भी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हमज़ा थोड़ा लेट उठता है तो मैं उसका वेट करती रहती हूँ। तकरीबन 10:30 तक ये उठ जाता है और मेरा पूरा दिन काम शाम में गुजर जाता है। खैर आज मैंने सोचा था अच्छा सा पराठा बनाऊँगी, चकोर सा, लेकिन कोशिश तो मैंने की है। अभी गोल पहले बनाया है, फिर मैंने उसे फोल्ड किया है। अब ये वो तरीका है जो मैंने खुद यूट्यूब पे से देखा था, क्योंकि पहले हमारी अम्मी होती थी वो हमें बना के देती थी। लेकिन यहाँ पे कोशिश तो मैंने की थी, लेकिन वो चकोर की बजाय दोबारा से गोल बन गया। चलो खाना तो खाना था, फिर चाहे गोल हो या चकोर, चले जी। फिर मैंने आराम से पराठा बनाया और फिर फ़ौरन आटा उठा के मैंने फ्रिज में रखा, क्योंकि अभी गर्मी इतनी हो गई है, थोड़ी देर भी अगर गूंदा हुआ आटा बाहर रह जाए तो वो ख़राब हो जाता है और मुझे वो पसंद नहीं है रोटी जो कि थोड़ी सी भी ना ख़मीर हो जाए। साथ ही मैंने चाय भी रख दी। गर्मी तो बहुत थी, लेकिन दिल कर रहा था कि आज नाश्ते में पराठे के साथ चाय जो है वो पी जाए। खैर इतने में जी नॉक हुआ बाहर और मैं बाहर गई। मैंने आवाज़ें दी कौन कौन। यहाँ पे ना शरारती बच्चे भी हैं जो कि मोस्टली जो है उनकी बॉल आती है तो वो जो है आके नॉक करते हैं या बेल बजा के भाग जाते हैं। और ये है हमारे कपड़े पड़े हुए हैं, लास्ट वीक से कपड़े धोने वाली नहीं आई थी तो सब गंद पड़ा हुआ था। खैर जब तक मैं बाहर गई और बाहर से अंदर आई, हमारा जो चाय थी वो तैयार हो चुकी थी। मैंने उसमें ऑलपर डाला और जब से पाकिस्तान आई हूँ अब मैं ऑलपर ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि और कोई भी दूध मुझे ना सूट करता है और ना ही पसंद आ रहा है। बड़ी स्मेल आती है, पता नहीं क्या वजह है। और जब तक मैंने नाश्ता बनाया, हमज़ा ने अपने सारे पज़ल्स तैयार कर लिए। हमज़ा के लिए मैंने जो है फ्रेंच टोस्ट रेडी किए। मैंने कहा चलो ये खा लेगा और मैं भी आराम से नाश्ता कर लूँगी। सारे काम करके हमज़ा को उनकी दादों के हवाले करके मैं और मेरी जिठानी बाहर निकले हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। उन्होंने कुछ इटालियन से लेना था और फिर हमने जाना था सीधा टाइल्स शॉप पे। वहाँ पे उन्होंने टाइल्स को फाइनल करना था। एक्चुअली वो अपना टॉयलेट जो है उसे सेट करवा रही थी और मैं उनको उस शॉप पे लेके गई जहाँ से मेरे घर की तमाम टाइल्स जो हैं वो यूज़ हुई थी। तो हमने यहाँ पे टाइल्स फाइनल कर ली थी। गर्मी बहुत थी तो यहाँ एयरकॉन था, हम उसके सामने आके बैठ गए। हालांकि देखे कितनी अच्छी लाइट्स है, मुझे तो लाइट्स बहुत अच्छी लग रही थी। पसीने से बुरी हालत थी, लेकिन चलो 5-10 मिनट जब रेस्ट मिल गया, उन्होंने हमें जो जूस सर्व किया जो कि बिल्कुल ही पानी था, सॉरी, लेकिन अब क्या करें बताना पड़ेगा। और मैंने ये सोफ़ा देखा और बाकी चीज़ें देखी जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। और ये फिर स्विंग देखा मुझे, और मेरे भाई ने कॉल किया था कि अम्मी का साल है तो तुम ज़रूर आना, दुआ होगी। तो हम इस वक्त अम्मी के घर हैं, सारे बच्चे, क्योंकि बड़ा कोई है नहीं है हमारे साथ, तो हमने सारे बच्चों को बिठाया, कुरान ख्वानी की और फिर दुआ की। और आज इत्तफाकन हमारी एक छोटी भतीजी है, उसकी बर्थडे भी थी, तो सब ने सोचा आज इकट्ठे हुए हैं तो चलो उसकी बर्थडे भी कर देते हैं। बहुत छोटी है, उसके बाबा अभी जो है वो कतर गए थे, वो काफ़ी लोनली फील कर रही थी, तो सब ने कहा चलो केक मंगवा लेते हैं। तो हमारी एक खाला हैं, उन्होंने इसके लिए केक ऑर्डर किया। केक आया, वो सोई हुई उठी थी, उसका मूड कुछ सेट नहीं था, लेकिन हमने कहा चलो जी ये केक काट ले तो फिर हम अपने घर को निकलते हैं। शाम से पहले हमें घर वापस आना था, इसलिए जल्दी जल्दी उससे केक कटवाया। आपको पता है बच्चे थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जब माँ बाप दूर चले जाएं तो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ बच्चों को बहुत ही रिलैक्स कर देती हैं। खैर हमने केक शेक खाया, बहुत ही मज़े का था। इतने में हमने इन ड्राइव कॉल किया था तो गाड़ी हमारी आ चुकी थी, तो बस अब उसने केक काटा ही, हमने एक एक पीस लिया और वहाँ से हम रवाना हुए। खैर अच्छा दिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं घर पहुंची, शाम का टाइम था, तो मेरा दिल किया कि मैं चाय पीऊँ, क्योंकि वहाँ पे भी ना चाय पी थी आराम से ना कुछ। तो हमने मंगवाए थे पकोड़े, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दिल कर रहा था कि पकोड़े खाएं। और रास्ते में गुजरते हुए मुझे नज़र आए तो मैंने थोड़े से ले लिए और फिर केचप के साथ हमने घर में चाय के साथ पकोड़े खाए।
बच्चों को मेरे पसंद नहीं आते, लेकिन मैं कहती हूँ ट्राई ज़रूर करो। यहाँ की चीज़ें जो हैं अच्छी भी हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बुरी ही हों। तो फिर कल जो है नेक्स्ट डे ये हुआ कि मेरे घर में डोर बेल बजी और मैंने देखा कि आया है मेरा पार्सल। ये लास्ट पार्सल था जो कि ऑस्ट्रेलिया से आना था, काफ़ी टाइम से इसका वेट हो रहा था। इसमें हमारी सारी वो फाइनल चीज़ें थी जो कि लास्ट वहाँ रह चुकी थी। तो आमिर ने इसको पैक करके पार्सल कर दिया था और आज ये मुझे रिसीव हुआ है। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल याद नहीं थी, वो पार्सल खोलने के बाद मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो जी ये भी वापस आ गई है। नेक्स्ट डे मौसम अच्छा था और मैं गई जी अपनी सासू माँ के घर। वहाँ पे मेरी नंद यानी कि मेरी मामी भी लगती हैं, वो बना रही थी माणियाँ। अगर आपको पता हो तो बड़ा ही मज़े की ये बनती हैं। उन्होंने जो ये कहा कि मैं मीठी बनाती हूँ, किस किस को पसंद है, तो मैंने काफ़ी अरसे से ये टेस्ट नहीं की थी, तो मैं कहा आप बनाएं और उन्होंने बनाई और बहुत ही मज़े की थी। और बारिश भी हो रही थी, बारिश के साथ गरम गरम चाय के साथ हमने ये खाई और खूब इंजॉय किया क्योंकि बच्चे भी सारे इकट्ठे हो गए थे, बारिश बादल गरज रहे थे। और ये जो है हमारा जो नंद का बेटा है वहाँ पर मौजूद था। मैं कहा तुम बना लो, तो कहता है नहीं ये मुश्किल से बनती हैं, लेकिन किसी कोई बना के दे वो भी बड़े प्यार से तो अच्छा लगता है। तो ये अभी देखें यहाँ पे बना रही हैं। इसके लिए काफ़ी एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। मैंने जब भी ट्राई किया है तो मेरे से तो ये फैलती नहीं है, उंगलियां जो हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये मुझे काफ़ी ट्रेन लग रही हैं। इन्होंने काफ़ी मज़े से बनाई थी और हमने बड़े मज़े से खाई थी। थैंक यू सो मच मामी जी, और ये मेरी नंद भी हैं, तो हमने खूब इंजॉय किया और गपशप भी लगाई। मैं तो इनसे टिप भी ले रही थी कि आप मुझे बताएं उंगलियां अगर ना इस्तेमाल की जाए तो स्पून इस्तेमाल किया जाए तो ये काम करेगा, तो कहती है नहीं, उंगलियों से बहुत अच्छी तरह से ये फैल जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है। बस इसका पेस्ट थोड़े अच्छे तरीके से बनाओ तो ये आराम से बन जाती है। तो चले जी अब नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करेंगे तो वीडियो बना लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह की बना रहे हैं। खैर जब मैं बाहर निकली तो बारिश पूरे अपने ज़ोरों पे थी। जन्नत कहाँ है? घर ट्यूशन कैसे आएगी? काफ़ी अच्छी बारिश हो रही थी और इस बारिश के बाद थोड़ी ठंड भी फील होने लग गई थी। एबटाबाद में काफ़ी दिनों बाद ठंड हो रही थी और बारिश ने ना उस ठंड में और इजाफा कर दिया था। तो चाय और ये गरम समोसे पकोड़े हों तो मज़ा ही आ जाता है। बहुत दिनों बाद बारिश को देख रही थी, इसलिए मैंने सही से रिकॉर्डिंग की और देखिए आपके सामने बिजली भी चमक रही है। तो चलें आप हमारे साथ ऊपर वाले पोर्शन में आपको अपना टेरेस भी दिखाते हैं। तो ये है हमारी फेवरेट विंडो, इससे बाहर सारा कुछ नज़र आता है, लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी नहीं नज़र आता। तो आपको अपना टेरेस दिखाते हैं, क्योंकि अभी सेट नहीं है, लेकिन इसे मैं बहुत जल्दी सेट करूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए मुझे आई ये फ्रेम गिफ्ट और इसे अब मैं खोलूँगी। और ये आमिर के चाचू ने हमें दिए, तो हम देखते हैं कि ये फ्रेम कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्ड देखते हैं इनका, इन्होंने क्या लिखा है। इसमें लिखा है, ओह सॉरी, हाँ अच्छा, तो इसमें लिखा हुआ है, वेट वेट वेट, इसमें लिखा है टू मेरी दुनिया आपके साथ फ्रॉम जावेद। थैंक यू सो मच चाचू एंड फैमिली। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे ये है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है और हम सबको बहुत अच्छी लगी। कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू चाचू इसके लिए। ये देख के सारे बहुत हंसे हैं और बहुत एक्साइटेड हुए हैं और फ्रेम बहुत ही अच्छी है और सबको बहुत अच्छी लगी है घर का जो गिफ्ट है। और अब हम सोच रहे हैं कि इसे ऐसी जगह लगाएं जो आसानी से सबको नज़र आ सके। और थैंक यू सो मच, ये जो है फैमिली उन्होंने याद करवाया होगा। और अभी ये कैसा नज़र आ रहा है, ये कार्ड जो है बड़ा ही प्यारा है। और अब देखिए हम इसे कहाँ लगाते हैं वो भी आपको बताएंगे बाद में। तो एक और टॉय मिल गया हमजा साहब का, ये देखिए कितना अच्छा है। अब इसे खोल के दूंगी। ये पूरा दिन एक टॉय पे लगाता है और अभी ये इसके साथ खेलना शुरू करेगा। और ये लास्ट टाइम आमिर लाए थे, लेकिन हमें पता नहीं था, आज अलमारी में से ना अचानक निकल आया। वेट मेरा बच्चा, वेट वेट रानो, या वैसा करो ना तुम दूसरी तरफ। ओके जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा।
लाइक, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा है। फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।